हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम वैसे तो क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ हम पढ़ ही रहे हैं और इसमें भी चैप्टर 3 कह लीजिए या यूनिट 3 कह लीजिए, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़, ये वाली यूनिट हमारी चल रही है। और इसमें भी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जो है हम पढ़ रहे हैं। इसमें भी जो थर्ड वन है वो पढ़ेंगे हम। इधर देखिए, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ होते हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंटल, नंबर 2 पब्लिक कॉर्पोरेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो दोनों पे बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन दोनों को ज़रूर देखें। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जांपल भी है, देखिए डिपार्टमेंट कंपनी का एग्जांपल है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। दूसरा आरबीआई जो एग्जांपल है पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन जिससे बोलते हैं। और थर्ड है आईटीआई लिमिटेड। ये हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। आज पूरा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी पर रहेगा। देखिए क्या होती है, ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट कंपनी, या इसको हम हिंदी में कहते हैं सरकारी कंपनी। क्या बोलते हैं? सरकारी कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइज अंडर द कंपनीज एक्ट आर गवर्नमेंट कंपनीज। पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइज होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, वो सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं। वो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो ऑर्गेनाइज होती हैं किसी भी कंपनीज एक्ट के अंदर में, वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। ठीक है, ये कंपनी एक्ट में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इट इज़ अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखना। एक ऐसी कंपनी जिसका कम से कम 51%, 51% शेयर कैपिटल में इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करेगी, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और बोथ ये भी है। तो वो कंपनी जिसका 51% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करती है या स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करती है, या फिर दोनों ही होल्ड करते हैं, और वो कंपनीज एक्ट में ऑर्गेनाइज की जाती है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं, सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। इट मीन्स सरकारी कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसका 51% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों के पास है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा है गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया। नंबर 1 एग्जाम्पल है दिस वन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL। सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस वन, इसको बोलते हैं भेल, BHEL। जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके पार्ट्स और बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट हैं सारा भेल करता है, BHEL, दिस वन। नंबर 3 है कोल इंडिया लिमिटेड, दिस वन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत काफ़ी फेमस है। और नंबर 4 है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये चारों कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं या क्या मेरिट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स, सेम सी कह सकते हो बात। मेन करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। इनकॉर्पोरेशन, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ये हमेशा कंपनीज एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होगी वो जिस एरिया में है, जिस जगह लोकेशन पर है, जैसे इंडिया में, तो इंडिया के ही कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। नंबर सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, स्यू भी कर सकते हैं, और इन पर भी स्यू किया जा सकता है अपने नाम से। मीन्स ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाते हैं। और ये खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस अलग हो जाता है, उसको अपनी आइडेंटिटी हो जाती है। बिजनेस अपने नाम से एसेट खरीद सकता है, बेच सकता है, केस कर सकता है, केस करवा सकता है, तो इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें मैनेजमेंट हमेशा उन डायरेक्टर्स के हाथ में रहती है जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैनेजमेंट की गवर्नमेंट के द्वारा चुने हुए डायरेक्टर ही देखते हैं। नंबर 4 है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने के लिए मैंने कंपनीज जो आपका लॉ था या कंपनीज एक्ट था, उसमें मैंने
कंपनी का जो फॉर्मेशन था उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे कंपनीज कैसे फॉर्मेशन होती है, कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MOA और आर्टिकल एसोसिएशन बोला जाता है AOA। अगर आपने वो नहीं देखी है दोनों तो आप जरूर देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा MOA और AOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, दोनों में सेपरेट वीडियो डाली है और मैं इसमें आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा, आप इनको जरूर देखना, सारी बात क्लियर हो जाएगी। खैर हम इसकी बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर कंटेन इन दीज डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी कैसे चलेगी, क्या आर्टिकल्स हैं, बाहर वालों से क्या रिलेशन है, ये दोनों बातें इस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन में बताई जाती हैं। तो ये इसका फीचर है। नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर कैसा होता है इनका, गवर्नमेंट कंपनीज का। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एज पर एक्ट। ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इनका अकाउंटिंग और ऑडिट रूल में ये नहीं आती हैं, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑडिटर्स की रिपोर्ट, शुड बी प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है अपॉइंट की जाती है, जो प्रेजेंट होती है तो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। लेकिन इसमें जो है आपका अकाउंटिंग और ऑडिट रूल से एग्जाम्प्ट है, इनका ऑडिट नहीं होता, लेकिन इनके ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्प्टेड है अकाउंटिंग और ऑडिट रूल से एज पर द एक्ट। फंडिंग कहाँ से होती है, पैसा कहाँ से आता है इसमें। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कंपनीज इज रेज्ड बाय गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड फ्रॉम प्राइवेट शेयर होल्डर्स। इसमें जो गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है इज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से इसमें पैसा आता है, एंड फ्रॉम प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो होते हैं इसमें पैसा लगाते हैं, फंडिंग इसमें यहाँ से होती है। अच्छा, इसके मेरिट क्या है, मेरिट का मतलब प्लस है, पॉजिटिव, क्या क्या प्लस पॉइंट है इसके, मेरिट्स क्या होते हैं इसके, देखिए क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ, एडवांटेजेस क्या हैं। इजी फॉर्मेशन बाय रजिस्ट्रेशन, मेयर रजिस्ट्रेशन करके ही, ओनली रजिस्ट्रेशन से ही ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। नो नीड टू एनैक्टमेंट ऑफ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट, में कोई स्पेशल एक्ट पास करने की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन होगा उस कंट्री के कंपनीज एक्ट में और ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। नंबर सेकंड कह रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके फीचर्स में भी आया था, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ये अपने नाम से अपार्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट से अलग होता है, अपने नाम से खरीद सकती हैं गुड्स को, वस्तुओं को, एसेट्स को, और अपने नाम से केस कर सकती हैं, इन पर भी केस किया जा सकता है। और क्विक डिसीजन होते हैं इसमें, प्रॉम्प्ट डिसीजन इन टाइम एज इट हैज़ ऑटोनॉमी पावर, इसमें तुरंत डिसीजन होते हैं क्योंकि इन पे खुद डिसीजन लेने की क्षमता होती है। नंबर 4 प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस, इट कैन कंट्रोल अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये कंट्रोल कर सकती हैं, इसमें अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस कम होती हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज द रीजनेबल प्राइजेस, तो ये अपने हिसाब से ही काम कर सकती हैं। अब इसकी लिमिटेशंस हैं, जिसके फ़ायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, हर्डल्स भी हैं, इसकी क्या है पढ़ते हैं, देखिए। नंबर 1 ऑटोनॉमी इज़ जस्ट फॉर नेम सेक, नाम के लिए होती है ऑटोनॉमी, इतना ज़्यादा इसको फ्री राइट्स नहीं मिलते जितना बोला गया है। सिंस द गवर्नमेंट इज ओनली द शेयर होल्डर इन सम कंपनीज, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव नो रेलेवेंस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट क्योंकि होती है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है इसमें। नंबर 2 है नो अकाउंटेबिलिटी, इवन दो मेजर इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, तो इसमें ये पार्लियामेंट की तरफ आंसरेबल नहीं होते, बेशक बड़ी से बड़ी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर होती है पार्लियामेंट के प्रति। मेन पर्पस इज़ नॉट सर्व्ड, जो इसका मेन उद्देश्य है वो नहीं हो रहा इसमें सर्व, नाम है गवर्नमेंट कंपनी, बीइंग द मेजर शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये सब होते हैं इसमें। इट डिफीट्स द मेन पर्पज बाय रजिस्टरिंग लाइक अदर कंपनीज, तो सारे बड़े बड़े काम इसमें ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक कंपनी में रजिस्टर होकर कंपनी ही बन जाती है एक तरह की। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। बच्चों, मैंने आपके लिए अकाउंट्स में भी लेजर तक वीडियो बना रखी हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी है, जनरल एंट्रीज भी हैं, लेजर तक लगभग 9 चैप्टर कंप्लीट है। सारी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th में भी मैंने बिजनेस स्टडी की फर्स्ट बुक कंट्रोलिंग तक और अब सेकंड बुक का भी फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
और अकाउंट्स में भी एडमिशन तक हो चुका है, तो आप उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, उनको मोटिवेट करें इसको सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।